मैं न्यूज का दिखाऊंगा। तो गाइस, तो आपको पता ही होगा आज 20 जुलाई है, तो आप पूरे इंडिया में सबको पता है आज क्या है। जो लोग जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, आज वो जाएंगे सांसद हैं। जो सोनम वांगचुक थे, उनकी तबीयत वैसे कह रहे हैं ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर उन्हें बहुत गलत तरीके से ले गए थे ना हॉस्पिटल। ऐसे कौन किसी को लेके जाता है गाइस। हम लोगों के लिए ही लड़ रहे थे वो, हम हैं, जो हमारे बच्चे हैं होने वाले हैं, सब बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं वो। नहीं तो उनका खुद का क्या है? उन पे तो इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, वो तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारे गरीब इंसानों के लिए, गरीब के बच्चे इतना बेचारे कर्जा ले लेके माँ बाप पढ़ाते अपने बच्चों को कि ले अच्छी जॉब मिलेगी हमारे बच्चे को, और देखना कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। है, हम लोग तो नहीं जा पाए। देखो बहुत बंदे हैं जो नहीं जा पा रहे, बस जो वहां पे हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, भगवान उनकी जितनी भी वो भी कर रहे हैं ना, वो अपनी क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उनकी सारी मांग है ना पूरी करे। इस्तीफा मांग रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। और पेपर नहीं समझ लगा। उनसे एक पेपर नहीं संभाला जा रहा। कितने बच्चों ने अपनी जान दे दिया। एक नीट का पेपर जब देखो, जब लीक ही करते रहते हैं। चलो गाइस, हम तो तैयारी नहीं करते उस चीज की, पर जो बच्चे कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनका क्या है। और आज देखो बारिश हो रही है यहाँ। मैं तो चाहती हूँ भगवान, एक तो सोनम वांगचुक जी बिल्कुल ठीक रहे, उनको कुछ भी ना हो, ठीक ठाक रहे बिल्कुल। और जो बच्चे इतने सपोर्ट है उनके, इतने सारे सपोर्टर हैं, सब ठीक ठाक रहे। सुना है मैंने अभी न्यूज में, अभी मैंने फोन नहीं चला कि वहां लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया। कैसी सरकार है ये? एक तो देश होती है, सरकार है, जैसे उनको देश के, उसके अपनी जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता अपनी डिमांड खुद रख रही है सरकार के आगे, जब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही है। ऐसी कैसी सरकार है? उसे जनता के हित के लिए सारे काम करने चाहिए। एक वो देखो वहां का थालापति, मेरे को तो सबसे अच्छा लग रहा है थालापति, मुझे थालापति इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने। ऐसा होना चाहिए। अभी तो वो अच्छे अच्छे काम करे, हम तो कहते हैं वो आगे भी काम करे। आपने उनके सब मूवीज देखी होगी ना मैंने उनके साउथ की मूवीज देखी है, बड़ी मस्त मस्त होती है क्योंकि उनको अपनी ना, उनको अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रही है, क्योंकि उनको पैसे वैसे कोई लालच नहीं है। और उनके पास बहुत पैसा है पहले से ही, वो हीरो रह चुके हैं भाई पीछे से। जो आजकल के नेता है ना, ये पैसा पैसा करते हैं, ये देखते नहीं है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, देश की जनता बेकार, गरीबी होती जा रही। कितनी गरीबी होगी गाइस, आपको पता ही होगा। काम धंधे दुकानों में बिल्कुल नहीं है, और लोग फैक्ट्री पे भी काम करते हैं। आजकल खर्चे इतने हैं लोगों के। एक और वो सिस्टम निकाला है एयरटेल वाला, एयरटेल और जियो वाला, कि अब हम हॉटस्पॉट नहीं ले सकते हैं। और गाइस, जिसके घर में 10-10 फोन हो, 10 तो चलो छोड़ो, जिसके घर में 4-5 फोन हो और जरूरत नहीं है हमें इतने रिचार्ज की, तो हम तो हॉटस्पॉट ही लेंगे ना। अरे सरकार पहले तो लत लगा दिया नेट की, पहले तो नहीं हमें स्मार्टफोन के नेट वो लगा दी लत, फिर नेट की लगा दी, फ्री फ्री नेट और रिचार्ज। देखे कैसे आसमान छू रहे हैं इस टाइम। वही है ना, जनता से ही लूटना है सारा, सब कुछ जनता से ही लूटना है। इनका कुछ खुद का कुछ भी नहीं है। कुछ हो तो जनता से लूट लो, जनता को देना एक नहीं है पर लूटना ज्यादा है। मैं तो कहते हैं भगवान, आज वो संसद जाए और उनकी मांग सारी पूरी हो जाए। हम तो उनको यहीं से सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी सारी मांगे पूरी करी जाए और उसका इस्तीफा दिलवाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री, तो नहीं क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। जब बच्चे तेरे प्यार से उनसे मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते इस्तीफा? कहीं उस गद्दी को लेके कहाँ जाएंगे? पता नहीं उस गद्दी के नाम पे पैसे तो नहीं दे रहे क्या तो गद्दी छोड़ने को नहीं तैयार हो रहे हो गाइस। पर हम लोगों का सपोर्ट है, हम नहीं जा पाए, उसके लिए सॉरी। पर हम लोग यहाँ से उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मांगों पर डटे रहे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आज वो उनकी वो निकलेगी, क्या कहते हैं, रैली निकलेगी सांसद के लिए। पर कहा है कि सुना गया है कि लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया कल से ही। आपने देखा होगा कि उनको, सोनम सर जी को कैसे ले गए थे वो लोग उठा के। ऐसे कौन लेके जाता है किसी को? हैं, वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। उन्होंने हमारे आर्मी सेना को टेंट दिया है जो 20 डिग्री -सेल्सियस पे भी रह सकते हैं। वो थोड़ा सा भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, फिर भी उन साइंटिस्ट की ये वैल्यू दी है उन्होंने इतनी। गाइस देखना, ऐसे लोग हैं, उन साइंटिस्ट की कोई नहीं है, वो वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। उनको किस हिसाब से लेके गए, आते उन्हें इज्जत से ले जाते कि सर चलिए हम आपका इलाज कराएंगे। और देखो गाइस, ये लाठी चार्ज, देखो हम न्यूज ही देख रहे हैं, ये लाठी चार्ज हो रहा है।
भाई क्या साबित करता है कि इससे तो ये पता चल रहा है कि कितनी गंदी सरकार है। क्या ही कहे गाइस, जब से उनका देखे थे ना मैंने वीडियो, आपको पता है इंस्टा पे यूट्यूब पे सब जगह वही वीडियो चल रही है, रील्स चल रही है। देखा ना जिस हिसाब के उन सब्जी को उठा के ले गए ना, बहुत बेकार किया। इज्जत से ले जाते कि सर हमें आपका इलाज करवाना, गुंडे की भेष में आके ऐसे उठा के ले गया उनको। ये कौन सा तरीका होता है? आते इज्जत से ले जाओ। कितने कितने सेलिब्रिटी लोग भी आए हैं, नेता भी आए, अपने सीएम केजरीवाल दिल्ली के, वो तक वहां आए थे। इज्जत से आते, इज्जत से उनको लेके जाते, तो वो जाते नहीं ऐसे जबरदस्ती गुंडों की तरह उनको उठा के ले गए सफेद चद्दर में। ये कौन सा तरीका हुआ? और वहां पे देखो लोगों, वहां बारिश हो रही है, बेचारे स्टूडेंट इतनी बारिश में भी रुक रहे थे, उनके लिए टेंट का इस्तेमाल नहीं। और जो वहां की पुलिस थी ना, मस्त टेंट टूंट लगा के बैठे हुए, उनकी वर्दी पे इतना सा दाग नहीं है। मैंने रील्स में देखा है सारा कुछ, मैं इंस्टाग्राम खोलते ना सब उन्हीं की रील्स देखते रहती हूँ। न्यूज पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा। न्यूज तो बिक्यू न्यूज है, क्या पता मैं ये सब कुछ बोल रहे तो हमारा चैनल भी उड़ा दे वाला, कुछ नहीं भरोसा। बहुत लोग तो डर के कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि हाँ क्या पता भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो भाई चैनल उड़ा देंगे। उड़ा देंगे तो उड़ा देंगे, इंसानियत है, हम भी इस देश के बच्चे हैं, युवा है, हमारे भी बच्चे इस देश में रहेंगे। हम कौन सा अप्रोड जा रहे हैं? भगवान ने चाहे तो अप्रोड भी चले जाएंगे, भगवान ने चाहे। पर हमें भी, हम चलो जॉब नहीं करते, हम तो चाहेंगे ना हमारे बच्चे आगे बहुत अच्छे से पढ़े। जब सिस्टम ऐसा रहेगा एजुकेशन सिस्टम, तो क्या होगा? हमारे बच्चे भी फिर ऐसे रह जाएंगे। आपको पता ही है कि चलो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए हर बच्चे को। और बहुत कम बच्चे हैं देखो जो इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बेचारे बहुत बच्चों के तो क्या है कहने, जो ये होते हैं ना अमीर बाप की औलाद, उसे कहा जाता है, पैसे दे दे के पास होते हैं ये नीट के पेपरों में। जो बिल्कुल लगन से करता है ना, मैंने बहुतों के इंटरव्यू सुने हैं कि मेरे पापा ने तो पैसे खिलाए थे, ये नीट का पेपर ही कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। मेरे पापा प्रधान थे, मेरे पापा इस सरकार में थे, इस सरकार में थे। उनसे पूछो जिसके पापा ने रिक्शा चला चला के पैसे जोड़े होंगे, पानी की बोतलें बेच बेच के पैसे जोड़े होंगे, हैं कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा और पेपर ऐसे लीक हो जाए। कितने आपने भी देखे होंगे कितने अरमान टूट जाते हैं माँ बाप के, वो तो जीते जी मर जाते हैं। हैं और फिर उनको देते कि बेचारे बच्चे, बहुत बच्चे तो पढ़ना नहीं चाह रहे, कितने सालों से लोग अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, कितने सालों से। हम, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, मैं क्या हम दोनों, हमारा मन भी था जंतर मंतर में जाने का, पर आपको पता ही है छोटा हर्ष है ना, उसको लेके हम लोग कहीं नहीं जा सकते, छोटा सा है। ये चले जाते, फिर मैंने आपको बताया जैसे कि रात हर्षू की तबीयत रात बहुत डाउन से हो गई थी, रात नहीं सोया, फिर रात नहीं सोया। अब उठे हम और मैं दोनों 10 बजे उठे आज हम, क्योंकि हम दोनों सुबह 6-7 बजे सोए हैं। ये भी नहीं सोए तो फिर भी चलो दुकान चले गए थे, इनकी भी नींद नहीं पूरी हुई, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं आपको पता ही है। पर हम यहाँ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमारी फैमिली में भी आपको पता ही है सब है। तो यहाँ से हमारा फुल सपोर्ट है सोनम सर जी को, कि हम चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हैं वो तो आपको मिले, और आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। आप जैसे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए गर्व है, हमें पता आप बहुत टेंशन किया आपने, आप इतने दिन से भूखे बैठे, आज पूरा 1 महीना हो चुका है। हमारा बहुत सपोर्ट है आपको, थैंक यू हम लोगों के लिए इतना लड़ने के लिए।